दोस्तों, एक लड़का था। वह ना किसी से ज़्यादा बातें करता था और ना वह कहीं ज़्यादा आना जाना करता था। बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वह लड़का दिल का बहुत साफ था। उसमें ना तो कोई छल कपट वाला व्यवहार था, ना वो कभी किसी से झूठ बोलता था। वो जिस स्कूल में वह पढ़ता था, उसी स्कूल में एक सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की भी पढ़ती थी। लड़के को वो लड़की खूब पसंद थी, लेकिन लड़का अपने ही स्वभाव के चलते वो कभी उसे अपने दिल का हाल बता ही नहीं पाता। यहाँ तक कि उसे इस लड़की से बात करने में भी उसके पसीने छूट जाते थे। एक दिन स्कूल खत्म करके वह घर लौटता। अचानक बारिश होने लगी। लड़का बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सौभाग्य से उसी पेड़ के नीचे वही लड़की भी खड़ी हुई थी। इस लड़की से वह लड़का पसंद करता था। भगवान को कुछ और ही पसंद था, इसलिए उन दोनों को वहीं पर लड़का मन ही मन बहुत खुश हो गया। लड़की भी लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराई। लड़का खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लड़की ने ही लड़के से बात करना शुरू कर दिया। लड़की ने बताया कि वह लड़के को जानती है। धीरे धीरे लड़के की भी हिम्मत खुली और उसने भी लड़की से बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में लड़के को पता चल गया कि सिर्फ वो ही नहीं, लड़की भी उसे पसंद करती है, क्योंकि लड़की की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वह भी लड़के के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। यह तभी हो सकता है जब कोई किसी के लिए इंटरेस्ट दिखाता है। बारिश और ज़्यादा जोर से होने लगी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें उन दोनों पर गिरने लगी। वह बारिश से बचने के लिए और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर लड़के और लड़की की एक दूसरे की प्रेम कहानी जन्म ले लेती है। लड़के ने जीवन में पहली बार हिम्मत करके लड़की से बोल ही दिया कि वह तुम्हें पसंद करता है। लड़की खुश हो गई और उसने भी यह बात मानी कि वह भी लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा चुका था। अब दोनों उसी पेड़ के नीचे से मुलाकात होने लगी। अब दोनों एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए तैयार हो गए। वे अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे अक्सर किसी न किसी बहाने से उस पेड़ के पास आते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपने मन की बातें करते। एक दिन ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते लड़की ने लड़के से कहा कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। उन्होंने जल्दी ही अब एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लड़के ने लड़की से वादा किया कि वह जल्दी ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और लड़की को भी अपने घर वालों से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद जब लड़का और लड़की फिर से उस पेड़ के नीचे मिले, तब लड़की की आंखों में आंसू थे। लड़की को इस तरह रोते हुए देखकर लड़का बहुत ही दुखी हो गया। उसने लड़की से पूछा कि वह क्यों रो रही हो, क्या तुम पागल हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लड़की ने बताया कि उसने अपने घर वालों से उनकी शादी के लिए बात की तो उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और से तय करवा दी। उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि अगर उसने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। लड़की मजबूर हो गई। लड़का अंदर ही अंदर टूट गया। लड़की ने लड़के से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सके तो भूल जाना। लड़का लड़की की बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। लड़के को रोते हुए छोड़कर लड़की अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने घर लौट गई। लड़की की शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। लड़की सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। तभी लड़की को एक बैग मिला जिसके ऊपर एक पत्र भी था। लड़की ने उस बैग से पत्र को निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। पत्र उसके प्रेमी का था, यानी उसी लड़के का था। चिट्ठी में लिखा था, तुम शादी कैसे कर सकती हो, तुम अपनी शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चले। लड़की ने उस बैग को खोला और देखकर
बेहोश हो गई। उस बैग में उस लड़की का खून से लथपथ दिल था जो उसने लड़की को निकाल कर भेजा था। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता, इसलिए क्या आपको लगता है कि लड़के ने जो कदम उठाया वह सही था? किसी के लिए प्यार एक मौत से भी बुरा हो सकता है, किसी के लिए यह प्यार टाइम पास, तो किसी के लिए प्यार भरी जिंदगी भी हो सकती है। ऐसी रोचक इंटरेस्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।